मुंबई के बांद्रा में हर रोज एक अजीब नजारा देखने को मिलता है। सैकड़ों लोग, हाथों में मोबाइल, आंखों में उम्मीद और सबकी नजरें टिकी होती है एक ही दरवाजे पर। उन्हें सिर्फ एक झलक चाहिए उस शख्स की जिसे दुनिया शाहरुख खान के नाम से जानती है। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, एक पल के लिए आखिर एक साधारण मिडिल क्लास लड़का जिसके पास कभी मुंबई में रहने तक की जगह नहीं थी, वो आज कैसे 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की दौलत का मालिक बन गया। कैसे दिल्ली की गलियों में पला बड़ा एक लड़का दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में शामिल हो गया। क्या सिर्फ फिल्मों ने उसे इतना अमीर बनाया या फिर इसके पीछे ऐसी बिजनेस स्ट्रैटेजी छिपी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग आज भी नहीं जानते। क्योंकि सच्चाई यह है, शाहरुख खान की असली कमाई सिर्फ फिल्मों से नहीं होती। उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कैमरे के पीछे बनता है। यही वजह है कि आज मुंबई में उनका मन्नत है, दुबई में जन्नत है, लंदन में लग्जरी प्रॉपर्टी है, अमेरिका में हॉलिडे होम है, करोड़ों का प्राइवेट जेट है और एक ऐसा बिजनेस एम्पायर जो हर साल उनकी दौलत में सैकड़ों करोड़ रुपए जोड़ता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये सब कुछ उन्हें विरासत में नहीं मिला। उन्होंने ये सल्तनत एक एक ईंट जोड़कर बनाई है। और शायद यही वजह है कि आज भी जब शाहरुख खान अपनी बालकनी में खड़े होकर हाथ हिलाते हैं तो सिर्फ फैंस नहीं बल्कि उनके संघर्ष की कहानी भी लोगों को सलाम करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस मन्नत को देखने हर दिन हजारों लोग पहुंचते हैं, एक समय ऐसा भी था जब शाहरुख खान के पास मुंबई में अपना कहने के लिए एक कमरा तक नहीं था। तो फिर किराए के सहारे जिंदगी शुरू करने वाला यह लड़का अरबों की प्रॉपर्टी का मालिक कैसे बना? इस सवाल का जवाब छिपा है उस कहानी से जो शुरू होती है दिल्ली की तंग गलियों से, जहां किसी ने सपने तो बहुत बड़े देखे लेकिन जेब बहुत छोटी थी। दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं बल्कि एक ऐसे सपने की जन्मभूमि जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। यही पैदा हुए शाहरुख खान। ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, ना कोई गॉडफादर और ना कोई करोड़ों की विरासत, बस एक मध्यम वर्गीय परिवार और आंखों में ऐसे सपने जिनका आकार उस समय शायद खुद शाहरुख भी नहीं जानते थे। बचपन से ही उनमें कुछ अलग था दोस्तों। स्कूल में पढ़ाई हो, खेल हो या फिर स्टेज पर परफॉर्म करना हो, हर जगह वे खुद को साबित करना चाहते थे। यही वजह थी कि दिल्ली के सेंट कोलंबो स्कूल ने उन्हें अपना सबसे बड़ा सम्मान स्वॉर्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। यह सम्मान हर छात्र को नहीं मिलता, यह सिर्फ उस विद्यार्थी को दिया जाता है जो हर क्षेत्र में सबसे आगे हो। लेकिन जिंदगी हमेशा टॉपर्स का भी आसान इम्तिहान नहीं लेती। एक तरफ सपने बड़े हो रहे थे तो दूसरी तरफ जिंदगी लगातार उन्हें मजबूत बना रही थी। बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों कि शाहरुख खान के पिता ताज मोहम्मद खान दिल्ली में एक छोटा सा रेस्टोरेंट और कैंटीन चलाते थे। दोस्तों, कई बार नन्हे शाहरुख भी वहां हाट बताते थे। शायद वहीं से उन्होंने बिजनेस की पहली क्लास सीखी, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे मेहनत करनी है और कैसे छोटी कमाई को भी इज्जत देनी है। लेकिन कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ अभी आना बाकी था, क्योंकि जिस इंसान की नेटवर्थ आज 12,490 करोड़ रुपए बताई जाती है, उसकी पहली कमाई सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए थी। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 50 रुपए। ना कोई फिल्म, ना कोई विज्ञापन और ना ही कोई स्टारडम। दिल्ली में मशहूर गजल गायक पंकज उदास के एक कॉन्सर्ट में उन्होंने बतौर अशर काम किया। पूरा दिन मेहनत की और बदले में मिले सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए। लेकिन उन 50 रुपयों से उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने अपने लिए कपड़े खरीदे?
क्या दोस्तों के साथ पार्टी की? नहीं, उन्होंने ट्रेन का टिकट लिया और सीधे आगरा पहुंच गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे ताजमहल देखना चाहते थे। यहीं से एक बात साफ हो जाती है, शाहरुख खान पैसों के पीछे भागने वाले इंसान नहीं थे। वे हमेशा अपने सपनों के पीछे भागते रहे और शायद यही आदत आगे चलकर उन्हें बॉलीवुड का बादशाह बनाने वाली थी। लेकिन जिंदगी ने अभी उनकी सबसे कठिन परीक्षा लेना बाकी रखी थी, क्योंकि जिस उम्र में ज्यादातर लोग अपने परिवार के सहारे आगे बढ़ते हैं, उसी उम्र में दोस्तों शाहरुख खान, जी हाँ, शाहरुख खान ने अपने जीवन के सबसे बड़े सहारे को खो दिया। उनके माता पिता दुनिया छोड़कर चले गए। सोचिए दोस्तों, एक युवा लड़का जिसके सिर से उनके पेरेंट्स, माँ और पिता दोनों का साया उठ चुका हो, उसके पास बचता क्या है? कई लोग दोस्तों यही टूट जाते हैं, कई लोग दोस्तों अपने सपनों को दफना देते हैं। लेकिन शाहरुख खान ने एक अलग फैसला लिया। उन्होंने तय किया, या तो जिंदगी मुझे हराएगी या फिर मैं जिंदगी को कहानी बनाकर दिखाऊंगा। और इसी फैसले ने उन्हें दिल्ली से मुंबई की उस ट्रेन तक पहुंचा दिया जहां से दोस्तों एक नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। लेकिन मुंबई ने उनका स्वागत रेड कार्पेट से नहीं किया। मुंबई ने उन्हें संघर्ष दिया, भूख दी, बेरोजगारी दी और ऐसे दिन दिखाए जब उनके पास रहने तक की जगह नहीं थी। यहां से शुरू होती है उस लड़के की असली कहानी, जो आगे चलकर सिर्फ बॉलीवुड का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का किंग बनने वाला था। मुंबई सपनों का शहर, लेकिन यही शहर सबसे पहले हर सपने की परीक्षा भी लेता है। जब शाहरुख खान पहली बार मुंबई पहुंचे तो उनके पास ना अपना घर था, ना कोई बड़ा फिल्मी नाम और ना ही ऐसा इंसान जो यह कह सके कि अब तुम्हारा करियर बन गया। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर निकलते और हर शाम अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछते, क्या मेरा फैसला सही था? क्योंकि मुंबई सपने जरूर देती है, लेकिन उससे पहले इंसान का सब्र छीन लेती है। इसी संघर्ष के दौरान एक ऐसा इंसान उनकी जिंदगी में आया जिसका नाम शायद आज बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अगर वह उस समय शाहरुख का हाथ ना पकड़ता तो शायद कहानी कुछ और होती। वह नाम था विवेक वासवानी। जब शाहरुख के पास रहने की जगह नहीं थी, तब विवेक वासवानी ने अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। सिर्फ रहने की ही जगह नहीं, उन्होंने शाहरुख की मुलाकात फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े लोगों से भी करवाई। कई लोग इसे किस्मत कहते हैं, लेकिन किस्मत भी उसी का तो साथ देती है जो पहले खुद हार मानने से इनकार करता है। धीरे धीरे शाहरुख को टीवी सीरियल्स मिलने लगे। फौजी, सर्कस, इन धारावाहिकों ने लोगों को पहली बार उस नए चेहरे से मिलवाया जिसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। लेकिन टीवी की पहचान उन्हें मंजूर नहीं थी। उनकी मंजिल कुछ और थी। वे बड़े पर्दे पर अपना नाम लिखना चाहते थे। और फिर जिंदगी ने ऐसा यू टर्न लिया, उन्हें एक ऐसा मौका दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल 1992, फिल्म दीवाना। जी हाँ, उस समय फिल्म के मुख्य स्टार ऋषि कपूर थे, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हुई? उस नए लड़के की जिसका नाम था शाहरुख खान। लोगों ने कहा, ये लड़का अलग है, उसकी आंखों में एक अलग जुनून है, उसकी एक्टिंग में कुछ ऐसा है जो बाकी सबसे अलग है। लेकिन असली गेम अभी शुरू भी नहीं हुआ था यहाँ, क्योंकि कुछ साल बाद शाहरुख खान ने एक ऐसा फैसला लिया दोस्तों, जिसे उस दौर में लगभग हर स्टार ने गलत बताया।
उन्होंने हीरो बनने की जगह विलेन बनना तय किया। बाजीगर, फिर डर, दो ऐसी फिल्में जिन्होंने बॉलीवुड का पूरा गणित बदल कर रख दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक विलेन इतना बड़ा सुपरस्टार बन सकता है, लेकिन शाहरुख खान ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। यही से एक नया दौर शुरू हुआ। हर फिल्म पिछली फिल्म से बड़ी और हर किरदार पिछले किरदार से ज्यादा यादगार। भाई हर साल नई ऊंचाई, लेकिन जी हाँ, लेकिन जितनी तेजी से उनका स्टारडम बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से दोस्तों एक और चीज बढ़ रही थी, दौलत। लेकिन क्या सच में शाहरुख खान की अरबों की संपत्ति सिर्फ फिल्मों की वजह से बनी? क्या हर साल सिर्फ कुछ फिल्में करके कोई 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेटवर्थ बना सकता है? या फिर इसके पीछे ऐसा बिजनेस माइंड छिपा हुआ है जिसके बारे में बहुत लोग कम जानते हैं? क्योंकि दोस्तों यही से शुरू होती है शाहरुख खान की असली बादशाहत। फिल्मों की नहीं, बिजनेस की। और यकीन मानिए, उनकी कमाई का यह सच शायद आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगा। अगर आप सोचते हैं कि शाहरुख खान सिर्फ फिल्मों से करोड़ों कमाते हैं, तो शायद आप उनकी पूरी कहानी नहीं जानते। क्योंकि शाहरुख खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वह एक ब्रांड है, एक बिजनेस है, एक ऐसा नाम जो खुद करोड़ों की वैल्यू रखता है। यही वजह है कि जब कैमरे बंद हो जाते हैं, तब भी उनकी कमाई बंद नहीं होती, बल्कि असल खेल तो वहीं से शुरू होता है। आइए आपको बताते हैं एक एक करके उनकी इस बादशाहत के दरवाजे खोलते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात उस घर की जिसे देखने के लिए हर दिन हजारों लोग मुंबई के बांद्रा पहुंचते हैं, मन्नत। लेकिन क्या आपको पता है, मन्नत शुरू से शाहरुख खान का नहीं था। जब उन्होंने पहली बार इस बंगले को देखा, तब शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन यही घर उनकी पहचान बन जाएगा। समुद्र के किनारे खड़ा करीब 27,000 वर्ग फुट में फैला यह बंगला आज सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक इमोशन बन चुका है। ईद हो या जन्मदिन, हजारों लोग सिर्फ इसलिए वहां पहुंचते हैं कि शायद एक बार बालकनी में शाहरुख खान दिखाई दे जाए। कहा जाता है दोस्तों कि आज इस बंगले की कीमत करीब 350 से 400 करोड़ रुपए के बीच होगी। लेकिन यकीन मानिए, यह तो उनकी सल्तनत का सिर्फ पहला किला है। क्योंकि दोस्तों मुंबई के बाद अगर किसी जगह को शाहरुख ने सबसे ज्यादा पसंद किया, तो वह है दुबई। दुबई के पाम जुमेरात दुनिया के सबसे लग्जरी इलाकों में से एक। यही मौजूद है शाहरुख खान का सी फेसिंग लग्जरी विला, जिसे लोग प्यार से जन्नत कहते हैं। चारों तरफ नीला समंदर, प्राइवेट बीच, अल्ट्रा लग्जरी इंटीरियर और ऐसी सुविधाएं जिनकी कल्पना आम आदमी सिर्फ फिल्मों में कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विला की कीमत तकरीबन 200 से 250 करोड़ रुपए बताई जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है यही उनकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है? नहीं, कहानी अभी और बड़ी है। मुंबई के पास अलीबाग, जी हाँ, जहां समुद्र के किनारे शाहरुख का शानदार हॉलिडे फार्म हाउस मौजूद है। करीब 20,000 वर्ग मीटर में फैला यह प्रॉपर्टी किसी 5 स्टार रिजॉर्ट से कम नहीं। प्राइवेट बीच, विशाल गार्डन, लग्जरी पूल और ऐसी प्राइवेसी जिसे खरीदने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, स्टेटस भी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है यही सब है, तो रुकिए, क्योंकि बादशाह की सल्तनत भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है। लंदन, जहां शाहरुख के सबसे पॉश इलाकों में से एक पार्क लेन में उनका शानदार घर मौजूद है, और फिर अमेरिका, लॉस एंजलिस का बेवर्ली हिल्स, वही इलाका जहां
हॉलीवुड के कई बड़े सितारे रहते हैं। यही शाहरुख खान का एक शानदार हॉलीडे होम भी है। यानी दोस्तों, मुंबई, दुबई, अलीबाग, लंदन, अमेरिका, हर जगह बादशाह की मौजूदगी। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतनी लग्जरियस लाइफ, इतनी दौलत आखिर आती कहां से है भाई? क्या सिर्फ एक्टर बनकर इतना सब हासिल किया जा सकता है, या फिर शाहरुख खान कैमरे के पीछे ऐसा बिजनेस खेल खेल रहे हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग आज भी नहीं जानते? और यकीन मानिए, यहीं से इस कहानी का सबसे दिलचस्प अध्याय शुरू होता है, क्योंकि अब बात होगी उन बिजनेस की जिन्होंने शाहरुख खान को, जी हाँ, शाहरुख खान को सिर्फ बॉलीवुड का बादशाह नहीं बल्कि अरबों की सल्तनत का मालिक बना दिया। अगर मैं आपसे पूछूं शाहरुख खान की सबसे बड़ी कमाई किससे होती है, तो शायद ज्यादातर लोग कहेंगे फिल्मों से। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि आज के शाहरुख खान 1990 के दशक वाले शाहरुख खान नहीं है। आज वे सिर्फ फिल्में नहीं करते बल्कि दोस्तों एक पूरा बिजनेस इकोसिस्टम चलाते हैं। और यही वजह है कि जब कभी उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं होती, तब भी दोस्तों उनकी कमाई करोड़ों में होती रहती है। तो आइए अब उस साम्राज्य के दरवाजे खोलते हैं जिसने शाहरुख खान को सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि बिजनेस टाइकून बना दिया। सबसे पहले रेड चिलीज एंटरटेनमेंट साल 2002 शाहरुख खान और गौरी खान ने मिलकर एक कंपनी शुरू की। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन यही कंपनी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रोडक्शन और वीएफएक्स कंपनियों में गिनी जाएगी। आज रेड चिली सिर्फ फिल्में नहीं बनाती, यह फिल्मों का निर्माण करती हैं, डिजिटल कंटेंट बनाती है और हाई एंड विजुअल इफेक्ट्स भी तैयार करती है। यानी जब शाहरुख किसी फिल्म में अभिनय करते हैं तो कई बार कमाई सिर्फ एक्टर के रूप में नहीं बल्कि निर्माता के रूप में भी होती है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने ऐसा दांव खेला जिसने हर साल उनकी कमाई का एक नया दरवाजा खोल दिया। साल 2008 इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का पहला सीजन। उस समय कई लोगों को लगा क्रिकेट टीम खरीदना बहुत बड़ा जोखिम है, लेकिन दोस्तों शाहरुख खान ने यह भी करके देख लिया। जो देखा वह बाकी लोगों को दिखाई नहीं दिया। उन्होंने खरीदी कोलकाता नाइट राइडर्स। शुरुआती साल दोस्तों आसान बिल्कुल भी नहीं थे उनके लिए। टीम हारती रही, आलोचना होती रही, लोगों ने कहा शाहरुख खान का फैसला गलत था, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। धीरे धीरे टीम बदली, रणनीति बदली और फिर वही केकेआर आईपीएल की सबसे सफल टीमों में शामिल हो गई। आज यह सिर्फ एक क्रिकेट टीम नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपए का स्पोर्ट्स ब्रांड है। यानी जब आईपीएल चलता है तब सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं कमाते, टीम के मालिक भी कमाते हैं। लेकिन दोस्तों शाहरुख यही नहीं रुके। एक तरफ फिल्में थी और दूसरी तरफ क्रिकेट और तीसरी तरफ ब्रांड एंडोर्समेंट। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ इसलिए शाहरुख खान को अपना चेहरा बनाना चाहती है क्योंकि दोस्तों लोग उन पर भरोसा करते हैं। हर एक विज्ञापन करोड़ों रुपए, हर एक ब्रांड एक नई कमाई, और फिर सोशल मीडिया, डिजिटल राइट्स और ग्लोबल अपीयरेंस, इंटरनेशनल इवेंट्स, कमाई के रास्ते भाई लगातार बढ़ते चले गए। अब शायद दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि शाहरुख खान की नेटवर्थ सिर्फ फिल्मों से नहीं बनी बल्कि बनी है एक एक सही फैसले से। इस सल्तनत की नींव रखी, लेकिन इतनी दौलत के बाद भी क्या शाहरुख खान की जिंदगी हमेशा परफेक्ट रही? क्या उन्हें कभी हार नहीं मिली? क्या वे कभी टूटे नहीं? और क्या सच में
बहुत सारे सवाल हैं। क्या सच में अब भी वह वही इंसान है जो कभी सिर्फ 50 रुपए कमाकर ताजमहल देखने चला गया था? यकीन मानिए, इस कहानी का आखिरी अध्याय दौलत से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि अब बात होगी उस इंसान की जो करोड़ों कमाने के बाद भी अपने संघर्ष को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है। और शायद यही वजह है कि दुनिया उसे सिर्फ सुपरस्टार नहीं, बादशाह कहती है। कहते हैं हर सफल इंसान के पीछे या तो एक लंबा संघर्ष होता है या फिर एक ऐसा इंसान जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहता है। शाहरुख खान की जिंदगी में वह इंसान है गौरी खान। आज लोग उन्हें बॉलीवुड का सबसे पावरफुल कपल कहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस रिश्ते की शुरुआत किसी फिल्मी सेट पर नहीं, बल्कि दिल्ली की एक साधारण मुलाकात से हुई। एक लड़का जिसके पास बड़े सपने थे लेकिन जेब खाली थी, और एक लड़की जिसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिस लड़के से वह प्यार कर रही हैं, एक दिन पूरी दुनिया उसे किंग खान के नाम से जानेगी। दोस्तों, कहा जाता है इस रिश्ते ने भी कई इम्तिहान देखे, परिवार की नाराजगी झेली, लंबा इंतजार, संघर्ष और फिर आखिरकार दोनों ने शादी कर ही ली। शायद यही वजह है कि आज भी इतनी शोहरत, इतनी दौलत, इतनी सफलता के बाद भी शाहरुख खान हर बड़े मंच पर गौरी का जिक्र करना नहीं भूलते। लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। आज आर्यन खान, सुहाना खान और सबसे छोटे अबराम खान इस परिवार की नई पहचान है। आर्यन फिल्म निर्माण और निर्देशन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुहाना अभिनय की दुनिया में कदम रख चुकी हैं और अबराम आज भी सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले स्टार किड्स में गिने जाते हैं। लेकिन अगर कभी आपने शाहरुख खान के इंटरव्यू ध्यान से सुने हो तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि उनके अंदर आज भी दिल्ली वाला वही लड़का जिंदा है। वही हाजिरा जवाबी, वही संघर्ष की बातें, वही मेहनत पर भरोसा और वही जमीन से जुड़े रहने का अंदाज। यही कारण है कि दुनिया भर के बिजनेस स्कूल उनकी ब्रांड वैल्यू पर केस स्टडी करते हैं। उनके इंटरव्यू सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं, बल्कि लीडरशिप, मार्केटिंग और पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी सुने जाते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? क्या 12,490 करोड़ रुपए की नेटवर्थ? क्या मन्नत? क्या दुबई का जन्नत? और क्या प्राइवेट जेट? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इस पूरी कहानी में सबसे कीमती चीज कोई है तो वह है हार ना मानने की आदत। क्योंकि जिस लड़के ने 50 रुपए की पहली कमाई से ताजमहल देखने का सपना पूरा किया, उसी लड़के ने एक दिन दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी सितारों में अपनी जगह बना ली। जिस लड़के के पास मुंबई में रहने की जगह तक नहीं थी, आज उसके घर के बाहर हर दिन हजारों लोग सिर्फ एक झलक के लिए खड़े रहते हैं। जिस लड़के को कभी इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता था, आज उसकी एक मुस्कान दुनिया भर की खबर बन जाती है। शायद इसलिए शाहरुख खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वह एक सोच है, एक विश्वास है, एक सबूत है कि अगर इरादे मजबूत हो तो हालात आपकी किस्मत तय नहीं कर सकते। और शायद यही वजह है कि करोड़ों लोग उन्हें सिर्फ किंग ऑफ बॉलीवुड नहीं कहते, बल्कि आखिरी सुपरस्टार भी कहते हैं। लेकिन अब सवाल आपसे है, अगर शाहरुख खान के जीवन का सिर्फ एक सबक आपको अपनी जिंदगी में अपनाना हो तो वह क्या होगा? सपने देखने की हिम्मत, मुश्किलों में भी हार न मानना, या फिर सफल होने के बाद भी जमीन से जुड़े रहना।
अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही शानदार, सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी ऐसे इंसान की होगी जिसकी जिंदगी का सच दुनिया आज भी पूरी तरह नहीं जानती।